पूरे पाकिस्तान में आपको पता है जीडी परेड की सीट्स गर्ल्स की बहुत कम होती है। हमें 15 दिन सिर्फ उसकी ड्रेसिंग सेट करने में लगी थी। 15 दिन क्या सिर्फ ड्रेसिंग सेट करने में मुझे लग गया था उसको। मैं कहता था ये ड्रेस पहन के आओ जालो, वो पहन के आती थी, ठीक है। ये तो उसके माँ बाप अच्छे थे जिस पर पैसा खर्च कर रहे थे, ठीक है। मैं कहता था नहीं येलो नहीं रेड पहन। 15 दिन में ये सिर्फ उसके ड्रेसिंग पे लग गया था। जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार किसी को रेकमेंड कराना है, ये सब चीज़ें बहुत आसान होती है। मेरा मकसद ये होता है कि अगर आपको मैंने भेजना है या आप लोगों ने जाना है तो बेटा मैंने आपको इस काबिल बनाया है कि आप टॉप 10 में आओ। हमारे पास सिफारिश है नहीं, पैसे हमने देना है लोगों को नहीं, रिश्वत देनी है नहीं देनी, आराम से तो रोकता हूँ ना मैं। तो अगर आपने एस में जाना है, आपने एफ में जाना है, या आपने आर्मी में जाना है, या आपने एयरफोर्स में जाना है, तो मैंने आपको टॉप 10 में लेके आना। और टॉप 10 में लेके आने के लिए मुझे आपको ऐसा बनाना है कि वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा मजबूर हो जाए कि यार अगर मैंने इस बंदे को ना रखा ना तो शायद आर्मी का नुकसान हो जाए। ये उसके दिमाग में बात बैठे कि यार अगर इसे ना रखा ना इसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें जैसा बंदा नहीं मिलना। ये मैं गेट्स पैदा करवाता हूँ बंदों के अंदर। फिर उसके बाद इसीलिए हमारी जो ट्रेनिंग होती है तो टफ होती है, ठीक है। आप बड़ी बार कहते हो कि मैं पिक्चर मांग लेता हूँ गर्ल्स और बॉयज़, मैं कहता हूँ सेंड योर पिक्चर। मैं पिक्चर देख के वो बंदा कह रहा था सर मैंने आर्मी अप्लाई किया। मैं कहता हूँ बेटा MBA करो बैंकिंग में जाओ। कहते सर आप तस्वीर देख के कैसे जा रहे। अरे मान लेते एक लड़का था, उसने मेरी तस्वीर सेंड किया 2 साल पहले, तो मैंने कहा बेटा तुम दुबई में जॉब करोगे। उसने लाहौर में अड़ लगा ली, उसे लाहौर में नौकरी ना मिले। अब इस टाइम मैं दुबई में यहाँ सेटल है। कहता सर मुझे नहीं पता आपको दुबई का कैसे पता चला, लेकिन मेरे ज़हन में गुमान भी नहीं था मैं दुबई में जाऊँगा। कुछ लोग नहीं सेटल हो पाते ना, कुछ लोगों की नहीं बनती भाई, कुछ लोगों की नहीं बनती। अब आपको मैं आप में से कोई बंदा होगा ऑफिस वर्क की जॉब मिल जाए, वो डिस्टर्ब रहेगा। उसे रेडी दे दो वो एंजॉय करेगा, वो कहेगा यार रेडी लगानी है मैंने नहीं अगले की बात सुनी, ठीक है। ये हर बंदे की नेचर अलग होती है। अगर हम अपने आप को ये कहना कि यार हम बाउंड हो जाएं अपनी नेचर को चेंज करें तो गलत है। हम सब लोगों को सिर्फ अल्लाह की दी हुई सलाहियत को हमने निकालना है अपने अंदर से और देखना है कि अल्लाह ने हमें किस चीज़ के लिए बनाया। जितने लोग इस टाइम बेकार लाइफ गुजार रहे हैं ना, ये सारे वो लोग हैं जिसने अपने आप को जानबूझ के फंसाया। एक बंदा है उसे बैंकिंग में नहीं इंटरेस्ट, यार मिल गई है चल यार बैंकिंग नहीं कर ले, नोट गिन रहा है यार दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी से गिन रहा है। वो मजबूरी से अपने को रेडी होता है। ट्रैक गलत मिल गया ना, और लाइफ में इस बात को ज़िम्मे रखना, ऑन द रिकॉर्ड पब्लिक को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों का एक बारी ट्रैक गलत चला गया तो बेटा इसमें रिवर्स गियर नहीं है। अगर एक बंदा मार्केटिंग में चला गया और मार्केटिंग में जाने के बाद वो कहे कि सर जी मैं अब 6 साल बाद टीचर बनूंगा, आपको फिर 6 साल लगेंगे टीचिंग में कामयाब होने के लिए। क्योंकि एजुकेशन के बाद आप जिस फील्ड में एंटर हो गए ना उसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है। और जब तक एक्सपीरियंस होता है 6-5 साल गुजर चुके होते हैं, उसके बाद जब आप चेंज करते हो ना मार्केट तो बड़ा मसला होता है, फिर बहुत इशू बनता है। सर तो मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए? आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए? एजुकेशन कितनी है आपकी? सर FSC है एज़ पर आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक अगर मैं आपको प्रेफर भी करूँगा ना तो बेटा मैं आपको वापडा सी गैस इस तरह की मैं एज सिविलियन यूनिफॉर्म पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हाँ सिविलियन आप जहाँ मर्जी जाओ यूनिफॉर्म के बगैर। फेस आपका यूनिफॉर्म वाला है कि आप यूनिफॉर्म में जाओगे, लेकिन आप यूनिफॉर्म में जाके सेटल नहीं हो पाओगे, आप डिस्टर्ब रहोगे। ये इसका बहुत बड़ा फर्क है। आपका नाम क्या बेटा? आसान है। आशान कहाँ से आए हो? मैं वाकई से। वाकई से। ये फिर 1.5 घंटे का सफ़र करके आया है ना। अब क्या करें हम लोगों ने वादे तो पे लिखा था इस्लामाबाद पिंडी से बाहर से लोग आए और आप लोग 1.5 घंटे का सफ़र करके आए हैं। पिंडी में मैं थोड़ा सा दूर पड़ता हूँ। तालीम कितनी है आपकी? मैं BS से डिप्लोमा कर रहा हूँ। किस चीज़ में? मैकेनिकल का। अच्छा DE वाला। DA वाला। अच्छा DE वाले जो लोग सोचते हैं ना DA के नाम सुनते ये बहुत आसान है, ये है वो है, वो बहुत मुश्किल है भाई। मैं पढ़ाता हूँ DA वाले बच्चों को, इनका तो मैथ ही नहीं पास होता। और आप किसी और को बताओ ना DE, अच्छा DA कर रहा है, बेकार है यार, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये नहीं है, इसकी सौदे में बहुत वैल्यू है। पाकिस्तान में भी इसकी है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी असल में यहाँ डेवलपमेंट नहीं है ना, क्या करें। तो उसके अलावा क्या कर रहे हो आजकल? मैंने अपना पुलिस में अप्लाई किया था। पंजाब पुलिस में? उसकी तो भर्ती आपको पता है लेट पे लेट चली जा रही है। और अब इस टाइम पंजाब पुलिस का टेस्ट जिनके अंडर दे दिया गया है लोअर बोर्ड के अंडर, ठीक है, आपको पता है जो 1100 में से 1100 नंबर दे 700 लोगों को, वो आपको कहाँ से ईमानदारी से टेस्ट देगा? बड़ा मसला। हम 10-10 मिनट 5 मिनट की बन जाए सेव कर लिया।